कि श्रीलंका और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क थे जो कि इंडिया की और हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, और दोनों शदीद मुश्किलात में हैं। ठीक है, और ये उनका अपना कसूर है या किसी ने करवाया है, वो बात की बात है, मगर ये रियलिटी है कि इंडिया और बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत मजबूत है और हमारी और श्रीलंका की इकोनॉमी बहुत कमजोर हो गई है। तो हम माशी तौर पर उस जगह पर आके खड़े हो गए हैं कि हमें शायद इंडिया की हेजेमनी को एक्सेप्ट करना पड़े। आज बहुत ज्यादा मजबूरी, लेकिन मसला सर हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम इंडिया के साथ जा नहीं सकते। ना हम इंडिया के साथ जा सकते हैं, ना मोदी हमारे साथ आ सकते हैं। जो मैं तजिया देख रहा हूं, जो मैं इंडियन पॉलिसी देख रहा हूं, जो इंडो अमेरिकन रिलेशनशिप को मैं देख रहा हूं, जिस तरह वो पाकिस्तान के इदारों को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं, उसमें हमारी अपनी गलतियां हैं। तो अल्टीमेटली वो तबाही आके उस जगह पर आ जाएगी कि हमें जाकर एक अमेरिकन की सपोर्ट के साथ उन टर्म्स पे हमें शायद फैसले करने पड़े जहां पर हम अपनी चीजों को एक्सेप्ट कराएं। और मेरा ख्याल है कि वो इंडिया की हेजेमनी चाहते हैं। देखिए, और ये अबुल साहब आप ये गौर करें कि श्रीलंका और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क थे जो कि इंडिया की और हेजेमनी को एक्सेप्ट नहीं करते थे साउथ ईस्ट एशिया में, और दोनों शदीद मुश्किलात में हैं। आज वो रिजाइन भी कर गए ना, श्रीलंका का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन भी कर गया। चाइना जो है, जिसने बकायदा इतने बड़ा इशू करके बैकअप करके रशिया को कहा कि तुम यूक्रेन में घुस जाओ, और फिर साथ ताइवान की तरफ भी इशारा दे दिया, ये पाकिस्तान में और रीजन में सपोर्ट करने के मूड में नहीं है, या शायद अभी देर करना चाहता है इस मसले में? चाइना कभी किसी कंट्री को सब्सटेंशियल फाइनेंशियल एड नहीं देगा, ये भी मेरी याद रखें। चाइना से 2.3 बिलियन डॉलर्स लिए थे हमने कि हम वो पैसे अपने ज़रे मुबादला के ज़खायर में दिखाकर IMF से लोन लेंगे, और हमने उनके साथ मुआहदा किया था पिछले साल। इस महीने हमने $1 बिलियन चाइना को वापस करना है। तो 2.3 बिलियन उन्होंने कहा था खर्च नहीं करना। हमारी तरफ से अब रिक्वेस्ट ये गई है कि वो $1 बिलियन आप हमसे वापस ना लें, बल्कि ऐसा है कि हम आपके मुल्क से ही सामान वगैरह खरीद लें। तिजारत, इस पे उनका कोई जवाब नहीं आया। ना सिर्फ ये जवाब नहीं आया, बल्कि साथ ये रिक्वेस्ट गई थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना जाएंगे, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी तो आपके प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले होके गए थे, इमरान खान साहब, तो अभी कोई खास बात खैरियत। तो ऐसा है कि ये जो मतलब ये अलग रखे ना सिलसिला पैसों वैसों का, तो फिर उसके बाद पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। तो ये दो तीन चीजें हैं जो चाइना के बारे में हमें याद रखनी चाहिए। हम चाइनीज के साथ बहुत आगे बढ़ जाते हैं बाज दफा पे, मगर ये हम भूल जाते हैं कि चाइनीज जो नेशन है, इसकी अपना एक टेम्परामेंट है, इसकी अपनी एक तारीख है। उस तारीख से आप इसको अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करें कि चाइना जो है वो कोई बुनियादी शब्बर साहब, चाइना का तो ठीक है, लेकिन रूस जिसके बारे में इसको तो कह रहे हैं कि इट्स रिजुविनेटेड मलाइन एक्टर इन यूरोप आ गया है, और रूस की तो ये बड़ी लंबी चौड़ी तारीख रही है, कोई 400-500 साल की जारिस तारीख जो है। देखिए, रूस का जहां तक सवाल है, अब रूस पे आ जाते हैं। रूस जब रूस कम्युनिज्म के साथ चल रहा था और रूस के अंदर एक सोशलिस्ट निजाम था, तो उस रूस के साथ तो हम उसको दूसरी तरह देखते थे। मगर मैं अभी समझता हूं कि रूस इस काबिल नहीं है इकोनॉमिकली, वो इस काबिल नहीं है कि वो दूसरी कंट्रीज को उस तरह सपोर्ट कर सके फाइनेंशियली, जिस सपोर्ट की हमें जरूरत है। तो ये मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के पास आज चॉइस नहीं है कि आप ये समझते हैं कोई रशियन ब्लॉक आ जाएगा जो कोल्ड वॉर से पहले था और रशिया कंट्रीज को कंट्रोल करेगा। ऐसा नहीं होगा, अब मुश्किल होगा। कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर शायद जो पूरी इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर की स्ट्रेटजी है, ये रीड्रॉ होगी, और इस रीड्रॉइंग में एक बहुत बड़ा शिकार पाकिस्तान होगा। अच्छा, ये बताइएगा, सबसे अहम चीज जो हम गुज़श्ता 1 साल से कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त डिसीजन मेकिंग सूरत हाल में है। मोहम्मद बिन सलमान जैसा बंदा कहता है कि हम किसी और तरफ जा सकते हैं ऑयल के बेचने के लिए।
पाकिस्तान को, क्योंकि दो ग्रुप बराबर सामने आ चुके हुए हैं, दो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम सामने आ चुके हैं, पाकिस्तान के लिए फायदेमंद सिस्टम कौन सा रहेगा स्विच ऑन करने के लिए? देखिए, बात यह है औरिया साहब कि जो ग्रुप दूसरा वाला है जिसको रशियन और चाइनीज कहते हैं, या इसको दूसरा आप समझ लें कि रशियन ये ग्रुप, अगर मुझसे आप आइडियोलॉजिकली पूछें तो मैं कहूंगा कि ये हमारे लिए वो बेहतर है। मगर एक चीज होती है आइडियोलॉजी और एक चीज होती है जमीनी हकायक। जमीनी हकायक, हाँ, जमीनी हकायक ये कहते हैं कि आपको मजबूरी में वेस्ट के साथ ही चलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं एक्सपोर्ट पर, और एक्सपोर्ट सिर्फ गुड्स की नहीं है बल्कि मैन पावर की भी है। तो एक्सपोर्ट मैन पावर की भी जो है वो भी वेस्ट के अलाइज हैं, और गुड्स के भी हैं, वेस्ट के अलाइज हैं। अगर मैं आपको अगर इस दौरान में, आज नहीं मगर इस दौरान में कोई बड़ी सब्सटेंशियल चेंज सऊदी अरब में आती है, जिसका चांस मुझे नजर नहीं आ रहा, फिर कोई तब्दीली आ सकती है। अगर सऊदी अरब में तब्दीली नहीं आई तो फिर पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है रशिया की साइड पे जाने की। जाना हमें वेस्टर्न साइड पे ही जरूरत पड़ेगा, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक, तो इसकी क्या कीमत अदा करनी होगी हमें? जी, इसकी कीमत देखिए, कीमत तो मेरा ख्याल है अबुल जान साहब, कीमत हमने दे दी है, मगर मुझे जो खौफ है वो ये है कि हमें दो कीमतें और देनी पड़ेंगी। मुझे जो हालात नजर आ रहे हैं, मुझे दो कीमतें और देने वाली शक्ल नजर आ रही है। वो हमें इस जगह पर ले जाएंगे कि वो हमसे इंडिया के साथ एग्रीमेंट करवाएंगे उन टर्म्स पर जो पास में हम नहीं करते रहे हैं। ठीक। दूसरी वो हमसे इसराइल को तस्लीम करवाएंगे। अच्छा। तीसरा वो हमसे हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को मतलब उसको प्रोग्राम को मतलब कम से कम मैनेज करना या उसको मॉनिटर करने की पावर लेंगे। ये चीज, ये तो शपथ साहब, ये तीनों चीजें हैं जो कि हुसैन हक्कानी के उस खत के अंदर मौजूद थी कि हम आपको एक जॉइंट मॉनिटरिंग दे देंगे, हम इंडिया के साथ तल्लुकात ठीक कर लेंगे। और इजराइल तो बस दूर दराज की सोच है, वो जब सऊदी अरब करेगा तो फिर देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन ये दो तो अहम चीजें नजर आती हैं शपथ साहब। एक मुल्क जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है माशी तौर पे, बिल्कुल अदम इस्तेकाम, एक तबाह होता हुआ मुल्क नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे कि मईशत उनकी तबाही की तरफ है श्रीलंका की। अब देखते हैं वो कैसे दोबारा इससे निकलते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये सूरत हाल है, 10 दिन रह गए और 10 दिन के बाद इमरान खान साहब 20 लाख या 30 लाख या जो भी तादाद इस्लामाबाद की तरफ, और साथ ही उन्होंने आज ये कहा है कि जो लोग ना पहुंच पाए वो अपने अपने इलाकों में सड़कें बंद कर दें, अपने अपने इलाकों में जहां गिरफ्तारियां हों जहां बंद कर दें। और मतलब है कि वो कहते हैं मैं तो मानता ही नहीं सिस्टम को, कौन सी हुकूमत और कौन सा क्या, और गिरफ्तारियां करनी है तो कर लो। कल जो ये बात चली मीर जाफर और मीर सादिक वाली, ने कहा मैं जाके जवाब दूंगा शहबाज शरीफ साहब को जेलम, और ये सारा मामला चल रहा है। इसी दौरान दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो मैंने बात ये की थी कि जो सिस्टम है वो मौजूदा सेटअप को सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं अपनी इस बात पे कायम हूं, ठीक है। ये मौजूदा सेटअप को सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा। आईएमएफ के डेलीगेशन ने पाकिस्तान आना था और उन्होंने पाकिस्तान अपनी आमद मुलतवी कर दी है। सही। उन्होंने कहा है कि हम 18 तारीख को दोहा में आएंगे। शहबाज राना साहब हमारे बड़े जबरदस्त, जो मैं हमेशा उनको कोट भी करता हूं, जो जबरदस्त स्टोरीज लेकर आते हैं, वो 18 तारीख को आएंगे दोहा। सही, ठीक। अच्छा, 28 तारीख को दोहा आएंगे और दोहा में आईएमएफ के लोग उनसे मिलेंगे उस सूरत में पाकिस्तान के डेलीगेशन से जब 15 तारीख तक आपने पेट्रोल से की सब्सिडीज खत्म कर दी होंगी। तो ठीक है, 15 मई तक आपने सब्सिडीज खत्म करके वो जो
तेल वेल की सारी प्राइसेस, पेट्रोल की, असल इसकी, कीमत उसकी। है, जी वो असल लागू आपने करते हैं, सब्सिडी ठीक है। 15 तक खत्म कर दी, हाँ। तो वो आपसे 18 को मिलेंगे। ये प्री कंडीशन है अभी तक। और साथ ही वो जो खबर पहले मैंने दी थी वो अब हर जगह कोट हो गई है। पहले दिन ये बात की थी कि डिस्कस का लफ्ज इस्तेमाल किया है सऊदी अरेबिया ने, डिस्कस डिस्कस रिलीफ डिस्कस पैकेज के हवाले से, रिलीफ पैकेज के हवाले से। तो वो डिस्कस जो है वो डिस्कस ही होता रहा है, हो रहा है, अभी तक पैसे उनकी तरफ से दिए नहीं दिए, नहीं ना दिए हैं।